नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आरपीएससी एईएन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन काफी टाइम से लास्ट टाइम पे एग्जाम 2018-19 में हुआ था और उसका अब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न है, कितनी सीट्स है, किन कौन सी ब्रांचेस के लिए कितनी सीट्स है, ये सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत। तो देखो यार, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया है। एंड यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एईएन की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो पीएचडी डिपार्टमेंट में सिविल की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर नीचे बिल्कुल आप देख पाएंगे कितनी वैकेंसी है। 365 टोटल वैकेंसीज 365 है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें पीएचईडी डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स में एलिजिबल होंगे। टोटल वैकेंसी है 101। एंड अगर नीचे की तरफ बात करें सिविल, वंस अगेन पीडब्ल्यूडी एईएन डिपार्टमेंट के अंदर 125 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद बात करें पीडब्ल्यूडी एईएन इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर 20 वैकेंसीज हम देख पा रहे हैं। अगेन डब्ल्यूआरडी एईएन एक 156 वैकेंसीज है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट विच इज मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसी और लास्ट में सिविल और एग्रीकल्चर के लिए कंबाइंड है 240 वैकेंसी। तो ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये अनुमान खैर हमको था ही कि सिविल में ज्यादा वैकेंसीज आती ही है इस डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अगर हम लगभग लगभग देखें तो 100 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पे दिख पा रही है। तो इलेक्ट्रिकल की मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे 20 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और 100 वैकेंसीज यहाँ पर जिसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले फाइट करेंगे। तो टोटल 121 वैकेंसीज है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले फाइट कर सकते हैं। चलिए बात और देखो यार, वैसे ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, पे स्केल वगैरह काफी अच्छा होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में तो वैकेंसीज आती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर टोटल 120 वैकेंसी है जिसके लिए आप लोग फाइट कर सकते हैं। आगे बात करें नीचे की तरफ चल के, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम सेकंड पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक योग्यता, मतलब क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को भरने के लिए। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चारों ब्रांचेस जो है हमारी वो यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट, तो बीटेक या बीई की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। बीटेक या बीई की डिग्री आपके पास बेटा यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बीटेक बीई डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता है। नीचे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखा है पे मैट्रिक। पे मैट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज 5400 ग्रेड पे का ये बेसिकली ग्रेड पे लेवल पे लेवल 14 पे लाई करता है। एंड इम्पोर्टेंटली 56,100 इसका क्या होगा, बेसिक पे होगा। उसके बाद डीए वगैरह लगा के काफी ठीक ठाक वैकेंसी ये हो जाती है। आयु सीमा की बात करें, एज कितनी होनी चाहिए, तो साफ तौर पे लिखा है 1/1/2025 को मिनिमम आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष। तो 1/1/2025 को मिनिमम आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है फॉर द कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे चले अगर इस पूरे नोटिफिकेशन में, तो हम ढूंढ रहे हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। इंपॉर्टेंटली नीचे चलते हैं, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो बेसिकली जो चयन प्रक्रिया होती है वहां पे 2 लेवल्स होते हैं। खैर उसके बारे में हम पेपर पैटर्न देखेंगे जब समझ में आएगा। लेकिन आवेदन की तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आरपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप 14/8/2024 से 12/9/2024 तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आपने पहले नहीं करा रखा तो, फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। तो डेट आ गई, ठीक है ना। चलो नीचे, अच्छा यहाँ पे लिखा है जो प्रारंभिक परीक्षा प्री जो पेपर है वो अभी डिसाइड नहीं किया इन्होंने कि ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। लास्ट टाइम तो ये ऑफलाइन लेवल पे हुई थी, ऑफलाइन तरीके से हुई थी, ठीक है ना। नीचे और चलते हैं हम अगर, तो मुझे मिल जाएगा क्या कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न हमको नीचे मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये आ गया। तो देयर विल बी 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, वन इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर 2 इज द मेंस एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। जो पहला पार्ट है वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर का होने वाला है। 200 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके लिए।
अगर मैं नीचे बात करूं कि पेपर 1 में ही 2 पेपर होंगे, जैसा मैंने बोला, पहला तो होगा नॉन टेक पेपर और दूसरा होगा टेक्निकल, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो वही 2 घंटे का ये ड्यूरेशन होने वाला है और 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, तो आप पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो ये रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब जिस तरीके से आईईएस का मेंस एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन आपको पूरा लिखना होगा, बुकलेट वो दे देंगे आप लोगों को, तो वो यहाँ पर होने वाला है। और ये उसी तर्ज पे होगा जिस तर्ज पे आपका ये है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर 2 है कंपलसरी सब्जेक्ट, तो ये मेंस पेपर में बेसिकली 4 पेपर होने वाले हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं? 1 एंड 2, विच इज हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये तो 2 चीजें हो गई। उसके बाद में पेपर 3 आपका एनी वन ऑफ द ऑप्टेड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो इंजीनियरिंग वाला है, ठीक है। ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर्स, तो इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर यहाँ पे, तो 200 मार्क्स का ईच, और ये 100 मार्क्स का, ये कितना हो गया आपका ये जो कंपलसरी पेपर है हिंदी और सोशल एस्पेक्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड ये आ गया पूरा पेपर पैटर्न, और इसको हमने अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू कर लिया है। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने डिस्कस कर ली है अबाउट द पेपर पैटर्न, कब क्या डेट्स है एग्जामिनेशन की, और कब से भरना शुरू होंगे ये भी हो गया, और कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें हम लोग अपडेट कर चुके हैं। तो इस इतना ही रखते हैं, आई थिंक यहाँ पे कोई और बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। खैर नीचे यहाँ पे शायद सिलेबस दिया होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो यार आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पोस्ट की लेवल की पोस्ट है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे रुतबा रहता है राजस्थान एई का। तो इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, बट दे विल बी कंसीडर्ड एज अ जनरल कैंडिडेट इफ यू आर फ्रॉम द अदर कैटेगरी। तो आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको यहाँ पे डाउट्स होंगे कई सारी चीजों के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आरपीएससी एईएन एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विद्युत बैच, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं, उसको डायरेक्ट क्लिक करके। विद्युत बैच इज लाइक द कंप्लीट नॉलेज, और इसके लिए हम डेडिकेटेड बैच भी लेकर आ जाएंगे। अगर इफ यू वांट तो डेफिनेटली हम इसके लिए कंप्लीट बैच ला सकते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।